और वो कैसे सार्थक होंगे। वस्तुपाल तेजपाल ने समय वात्सल्य किया, सबको न्योता दिया, सबको बुलाया, लेकिन उतावल में सबको बुलाते बुलाते एक गरीब परिवार को, एक निर्धन जैन परिवार को न्योता देना वे भूल गए। जब 84 जैन जातियों की आम सभा हुई, जिसे आप जनरल मीटिंग कहते हो, तो 84 जैन जातियों के पंच महाजनों की, यानी सभी पंचों की, पंच महाजनों की आम सभा हुई, तब वो गरीब श्रावक का परिवार भी आया, जिसे वस्तुपाल तेजपाल गफलत में, उतावल में न्योता देना भूल गए थे। जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन एक बात आपको कह देता हूं, मनुष्य की बुद्धि की सीमा है, उसकी सोच की सीमा है, वो अलग अलग प्रकार के अर्थ अलग अलग तरीके से बना सकता है। समझ लगभग ऐसे स्थानों पर हर एक की कम पड़ जाती है, तब वो गलतियों का मार्ग ढूंढ लेता है। फिर सामने वाले का पुण्य भी कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ता हो, या खुद का पुण्य या समाज का पुण्य भी थोड़ा कमजोर पड़ता हो, तब लोगों को ऐसे उटपटांग विचार आते हैं। उस व्यक्ति ने, जो गरीब परिवार था, जिसको वस्तुपाल तेजपाल न्योता देना भूल गए थे, उस व्यक्ति ने उस आम सभा में, पंच महाजनों की विराट सभा में बात उठाई कि समाज इसके बारे में भी सोचें कि वस्तुपाल तेजपाल ने समय वात्सल्य किया। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, कुलीन तो हैं, खानदानी तो हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम गए गुजरे तो नहीं हैं, हम नीतिमान हैं, हम धर्मवान हैं, हमें क्यों बुलाया नहीं गया? क्यों? वस्तुपाल तेजपाल सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं, महामंत्री हैं, इसलिए उनकी कोई भी बात हो वो चलाई जा सकती है। उन्होंने आगे समाज को याद दिलाया कि वस्तुपाल तेजपाल तो विधवा के पुत्र हैं, हम तो कुलीन हैं, खानदानी हैं। जैसे ही जबान से ये शब्द निकले, पंच महाजनों की 84 जातियों की सभा में हाहाकार मच गया। लोग सब उखड़ गए, खड़े हो गए, और विवाद पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि तुम ये बोले तो बोले कैसे कि वो विधवा के पुत्र हैं। तो कहा सही बात तो है, वस्तुपाल तेजपाल की मां ने दूसरा विवाह किया था, उनके पहले पति गुजर चुके थे। वस्तुपाल तेजपाल दूसरे विवाह के बाद के संतान हैं, इसलिए वो विधवा के पुत्र हुए। किसी आदमी की गरिमा को गिराने के लिए इतने सारे बड़े समाज के सामने कभी कुछ बोल जाना और अपने आप को बुद्धिशाली समझना, आज तो ऐसा बहुत होता है। कैसी कैसी बातें लोग कह देते हैं साधुओं के लिए, साध्वियों के लिए, शावकों के लिए, शाविकाओं के लिए, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, जिनको बुद्धि नहीं, जिनके पास में परिपक्वता नहीं, गीतार्थ बुद्धि नहीं, क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, योगदान भी नहीं कईयों का, तो जिनके पास में पढ़ाई नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं कि मुझे समाज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पंच महाजनों के बीच में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस पर मैं अंगुली उठा रहा हूं, कितना बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए, मेरी मान मर्यादा क्या होनी चाहिए, ये विवेक अगर पता ना हो तो समाज चलेगा नहीं, धर्म चलेगा नहीं। ये कोई राजनीति नहीं है वोटों की कि आज लिए वोट भले वो गधों के मिले और हम राजा बन जाएं, घोड़े देखते रह जाएं, घोड़ों को खाने को चने ना मिले और गधे मालमली देखाएं। लोकतंत्र में यह संभव है, धर्मतंत्र में यह संभव नहीं, एक अच्छे शालीन गौरवशाली समाज में यह संभव नहीं। उसमें तो विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुशलता चाहिए, परिपक्वता चाहिए, विनय चाहिए, समर्पण की भूमिका चाहिए, और सबसे बड़ी चीज डैमेज कंट्रोल करने की बुद्धि चाहिए। समाज का, परिवार का, सोसाइटी का, धर्म का कहीं डैमेज होता हो तो उसे मैं कंट्रोल कैसे करूं, वो बुद्धि चाहिए, यूनिक बुद्धि। आग में घी डालने का काम नहीं करना होता, आग लगाने का काम नहीं करना होता, आग बुझाने का काम करना होता है। कोई नारद आग में घी डाल रहा हो या झगड़ा लगा रहा हो, उसे हटाने का काम करना होता है, उसे कहते हैं कुशलता। आपकी महारत और आपकी बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि आप लाभ लगा दो, आपकी महारत, आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी होशियारी इसमें नहीं है कि आप दो को झगड़वा दो, आपकी होशियारी और आपकी कुशलता इसमें है कि झगड़े को मिटा के दिखा दो, एक करके बता दो। वो उसको कहते हैं धर्म की सूक्ष्म बुद्धि, शांतिपूर्वक सोचना। वहां उन्होंने उतावल के अंदर बोल तो दिया कि हम भले गरीब हैं लेकिन कुलीन हैं, यानी खानदानी हैं,
हमारे कुल में, हमारे खानदान में ऐसा कोई दाग लगा नहीं है। वस्तुपाल तेजपाल तो विधवा के पुत्र हैं। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग उठ गए और वो पंच महाजनों की सभा विवाद में घिर गई। अंततः कुछ लोग उठ करके चले गए। जो उठ करके चले गए वे सभी वीसा कहलाए। जो बैठे रहे वस्तुपाल तेजपाल के साथ वे सभी दशा कहलाए। अभी अपने यहां जो बैठे हैं अधिकांशतः सब बीसा है। यह विवाद का विषय था, यह नहीं करना चाहिए था। उस आदमी के योगदान को याद किया जाना चाहिए था। वे चारित्रवान आत्माएं थी। उनके घर में ही अनुपमा देवी आई थी, जो आज सिमंदर स्वामी के पास में केवल ज्ञानी बनकर के विचरण कर रही है। ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को धर्म की बुद्धि से पल्लवित करने का प्रयत्न किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में करोड़ों करोड़ों सोना मोहर दान में दी, जिन्होंने वेदशालाएं बनाई, मठ बनाए, हिंदू सन्यासियों को भी शांति से जीवन जीने का आधार दिया, जिन्होंने लोगों के लिए तालाब खुदवाए, जिन्होंने मुसलमानों को भी शांत रखा, साथ में लेकर के चले। इन्होंने 13 खरब से भी ज्यादा सोना मोहरों का खर्च किया, 13 खरब से भी ज्यादा अपनी जिंदगी में। और वो खुद की कमाई, राज्य शासन की कमाई नहीं। ऐसे नहीं कि आज मैं पद पे हूं तो कल ऑर्डर देकर के मेरे गुंडों को भेज करके वो जमीन खाली करवा दूं, वो मकान अपने नाम पर कर दूं। आज की नेतागिरी में जिस प्रकार होता है, या आज किसी पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारी को कानून के बारे में पूछ लिया हो तो सामने दापट पड़े कि तू मुझे कानून सिखाता है। वो वैसा जमाना नहीं था। वस्तुपाल तेजपाल के यहां पर कतार में खड़े हुए आखिरी आदमी के साथ में भी न्याय होता था। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी जगने के समय, आधी रात को नहीं, जगने के समय कभी भी वस्तुपाल तेजपाल के दर तक, घर तक जाने का अधिकार था।